अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक्सप्रेशन तो आपने देखा होगा, a प्लस बी होल स्क्वेयर्ड। ठीक है, तो इसको हम ओपन भी कर लेते हैं, a स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड प्लस 2ab। ठीक है, और ये भी आपने देखा होगा, a प्लस बी होल क्यूब्ड। ठीक है, इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, हमारे पास होता है a क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वेयर्ड बी प्लस 3ab स्क्वेयर्ड। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट में हमारे पास वैसे फ़र्क होता है कि ए स्क्वेयर्ड के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ज़रा स्टैंडर्ड यही है। ठीक है, और इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3a स्क्वेयर्ड बी प्लस 3ab स्क्वेयर्ड प्लस बी क्यूब्ड। अच्छा, तो अब देखें, इसका एक जनरल अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास a प्लस बी रेज़ टू पावर n हो सकता है ना, इस n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जब n हमारे पास 2 था, ठीक है, मतलब कि यहाँ हमारे पास n 2 था, तो जब हमारा n 2 था तब हमारे कोफिशिएंट्स देखे क्या थे, 1 देन 2 देन 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स अगर हम देखें अपने, तो हमारे पास थे 1 2 1, और जब n हमारे पास 3 था, ठीक है, तब हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या थे, 1 3 3 और 1। ठीक है, तो अगर आप देखें, ये हमारे पास एक टर्म भर गया ना, इसको हम असल में कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल, बिकॉज अगर आप इस तरह देखें, अगर हमारे पास 0 हो n की जगह, ठीक है, तब हमारे पास आएगा कोफिशिएंट्स, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट हमारा 1 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास n की जगह 1 हो तब हमारा कोफिशिएंट 1 और 1 होगा। ठीक है, जब हमारे पास 2 है तो वो तो हमने देख लिया, हमारे पास क्या होगा, 1 2 1। अगर हमारे पास 3 है, उसका भी हमने देखा है, वो भी लिख लेते हैं, 1 3 3 और 1। ठीक है, अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो हमारे पास 4 के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 4 6 4 1। ठीक है, ये हमारे पास ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमारे पास देखें 4 का हम फॉर्मूला याद भी नहीं करते, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इसकी शेप को देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल शेप ही बन रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, बिकॉज हमारे कोफिशिएंट्स जो से हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे हमारा n बढ़ता है, इस a प्लस बी रेज़ टू पावर n में हमारा n बढ़ता है, तो हमारा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट होता जाता है। इसलिए हम हर अपने a प्लस बी रेज़ टू पावर n के लिए हम हर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। तो इसका क्या फिर इजी सल्यूशन है, बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो अगर हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर हम 5 दफ़ा भी करते हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसलिए हमारा बाइनोमियल थ्योरम काम आता है हमारे। ठीक है, अच्छा, अब इसे बाइनोमियल क्यों कहते हैं, बिकॉज देखें जो हमारे जनरल इसकी फॉर्म है, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, ए और बी, तो इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहते हैं। अच्छा, अब इसका जनरल हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, इसको ओपन करें तो हमारे पास आता है summation from k to n where k is equal to 0, मतलब from 0 to n choose k a raised to power n minus k into b raised to power k। ठीक है, और यहाँ पर n choose k हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, ये हमारे पास कम्बिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो जनरल हमारे पास, इसकी अगर हम एक्सपेंशन करें, इसे देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, बट इजी सी है। अगर आप एक बार पैटर्न को देख लें तो फॉर एग्जांपल x के टर्म्स में हम देख लेते हैं, x प्लस वाई रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर n
प्लस n चूज़ 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस n चूज़ 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 टू वाई स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू y रेज टू पावर n। तो इसमें आप एक पैटर्न को देखें। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जब हमारे पास x रेज टू पावर n है, मतलब कि n हमारे पास अपनी हाईएस्ट पावर में है, ठीक हो गया, जो हमने n की फाइंड करनी है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, x की पावर्स को कम कर दिया, ठीक है, और एंड तक जाते जाते देखिए हमारे पास x है ही नहीं। x हमारे पास क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर x की पावर हमारे पास 0 हो गई है, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो 1 को आप लिखें ना लिखें की बात है, ठीक है। तो x के साथ तो हमारे पास ये हो रहा है, और y के केस में हम इससे उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर y है असल में हमारे पास, बट उसकी पावर हमारे पास 0 है, ठीक है। देन हम y की पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास y की पावर 1 हो गई है, देन y की पावर 2 हो गई है, और एंड तक आते आते हमारे पास y की पावर n हो गई है, ठीक है। तो x और y का तो हमें क्लियर हो गया। x को हमने n से स्टार्ट करना है और 0 पर ख़त्म करना है, और y को हमने 0 पावर से स्टार्ट करना है और n पावर पर एंड करना है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास एक चीज़ बची, वो है हमारे ये कॉम्बिनेशंस। तो इनको आपने कैसे स्टार्ट करना है, इनको आपने, यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है सबसे शुरू में, n 0 से स्टार्ट करना है, बट वो आपके पास क्या बच जाएगा, वो तो आपके पास 1 ही बन जाएगा, ठीक है। देन आपने इसको इंक्रीज़ करते जाना है n 1, और एंड तक आपने चले जाना है n पर, और ये भी आपके पास 1 ही होगा। तो अगर अब ये समझने के बाद फॉर्मूला को हम दोबारा लिखें तो देखें, a प्लस बी के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू, देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n, ठीक है, प्लस n1 इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम देखें तो अब देखें, हमने कॉम्बिनेशन में एक और बढ़ा देना है, ठीक है, a की पावर में से हमने एक और सब्ट्रैक्ट कर देना है, और b की पावर को हमने बढ़ा देना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, a की पावर में से हम एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और b की पावर हमारे पास एक बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह सो ऑन। हमारे पास लास्ट टर्म में क्या बचेगा, लास्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ b ही बचेगा, और इसकी पावर हमारे पास n हो जाएगी, मतलब कि फर्स्ट टर्म a रेज टू पावर n, लास्ट टर्म b रेज टू पावर n। इसमें आप एक और अपना देख सकते हैं, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि देखें, जो हम जिसके साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 1, उसी को हम a में से माइनस कर दें, और वही हमारे पास b की पावर है। यहाँ पर देखें 2 के साथ ले रहे हैं, a की पावर में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और b की पावर 2 है। यहाँ पर 3 के साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और a में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और b की पावर 3 है। तो ये हमारा पैटर्न है। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सी देख लेते हैं। हमारे क्यूब को ही हम एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो n होता है, सबसे पहले हम इसका 0 के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो कि हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है। तो हम इसे लिखें ना लिखें, बट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। साथ में हमारे फर्स्ट टर्म की पावर हमारे पास क्या होती है, n की इक्वल होती है, यानी कि x क्यूब्ड, और y की पावर हमारे पास 0 के इक्वल, जो कि अगेन हमारे पास सिर्फ 1 ही होता है, लिखें ना लिखें, ठीक है। देन सेकंड टर्म हमारे पास क्या होता है, हमारे कॉम्बिनेशन में 1 इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और हमारे x की पावर में से एक हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि x स्क्वेयर्ड, और y की पावर जो 0 थी उसमें एक हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि y की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी। देन अगेन हमारी कॉम्बिनेशन में एक ऐड हो जाएगा, x की पावर में से हमारे पास एक कम हो जाएगा, यानी कि x की पावर 1 हो जाएगी, y की पावर में हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, मतलब कि y की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। देन हमारे पास हमारा लास्ट टर्म है, इसमें हम 3 और 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक ऐड हो रहा है, x की पावर हमारे पास 0 हो जाएगी, और y की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। तो देखें इसका कॉम्बिनेशन तो हमारे पास 1 है, यानी कि x क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाई 1, और y की पावर 0 भी हमारे पास 1 है, ठीक है। और 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, 3, ठीक है, x स्क्वेयर्ड इंटू वाई, प्लस
हमारे पास 3 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास 3 ही होता है, x इंटू वाई स्क्वेयर्ड प्लस 3 और 3 का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है, x की पावर 0 भी हमारे पास 1 होता है, और y क्यूब्ड, तो x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वेयर्ड y प्लस 3xy स्क्वेयर्ड प्लस y क्यूब्ड। तो ये हमने बाइनोमियल अपनी थ्योरम से कैलकुलेट किया, बट ये फॉर्मूला तो हमें आता था। तो देखें, इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया हमारे पास कि हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक वैलिड फार्मूला है हमारे पास।